हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा विभिन्न पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन पदों की जानकारी दे रहा हूं। देखिए, बीजापुर 23/7/2021 को यह विज्ञप्ति जारी किया गया है। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कुछ पदों पर जिला बीजापुर हेतु संविदा पर कुछ रिक्तियां निकाली गई है, जिसे आप आवेदन पत्र उप संचालक समाज कल्याण जिला बीजापुर 494444 पते पर ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। अर्थात इन पदों हेतु आप या तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन के माध्यम से स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेटेड डाक के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप ज़िले की वेबसाइट पर जा कर के कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किन किन पदों के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। तो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बीजापुर हेतु स्वीकृत रिक्त पदों में निम्नलिखित पदें स्वीकृत की गई है, जिसमें आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के एक पद है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी में यदि आपने क्वालिफाई हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी वेतनमान की अगर हम बात करें तो 20,500 रुपये प्रति माह देय होगा। उसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी एक पद स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए जनरल कैंडिडेट यदि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट संबंधित फील्ड में किया है तथा 5 साल का अनुभव है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड सीनियर प्रोस्थेटिस्ट या आर्थोटिस्ट की एक पद स्वीकृत की गई है, जिनके लिए आर्थो में आपका सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 20,500 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट के एक पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए अनारक्षित में पद स्वीकृत किया गया है। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड फील्ड में पीजी हैं या बीएससी स्पीच या हियरिंग में बीएससी आपने किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हियरिंग असिस्टेंट, जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट के भी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन स्पीच एंड हियरिंग विथ नॉलेज ऑफ हियरिंग एड्स। इसकी सैलरी 14,500 रुपये निर्धारित की गई है। प्रोस्थेटिस्ट, आर्थोटिस्ट टेक्नीशियन के एक पद स्वीकृत किए गए हैं। इनके लिए यदि आपने ITI किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से मोबिलिटी इंस्ट्रक्चर के भी एक पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आप मैट्रिक पास हैं तथा आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपर्पस रिहैबिलिटेशन वर्कर के एक पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आपने 10+2 एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके साथ CBR MRW का डिप्लोमा कोर्स है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अकाउंट कम क्लर्क के एक पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आपने कॉमर्स विषय के साथ स्नातक किया है अर्थात BCom किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट के भी एक पद स्वीकृत किए गए हैं जनरल में। आप यदि ग्रेजुएट हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वोकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट के एक पद हैं। वोकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट के एक पद स्वीकृत किए गए हैं जनरल में। इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 14,500 रुपये निर्धारित की गई है। उसी प्रकार से अटेंडेंट कम प्यून कम मैसेंजर अर्थात प्यून की भी एक पोस्ट निर्धारित की गई है, जिनकी अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इनके अगर पे सैलरी की बात किया जाए तो 9,500 रुपये देय होगा। इस प्रकार से बहुत सारे पदों पर रिक्तियाँ
निर्धारित की गई है। यदि आप संबंधित योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि हम नियुक्ति से संबंधित शर्तें की बात करें तो टेक्निकल विषय के लिए आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप योग्य हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया अगर मैं बात करूं तो चयन समिति द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तथा साक्षात्कार, मेरिट लिस्ट और साक्षात दोनों के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। और संपूर्ण जानकारी के लिए आप संबंधित वेबसाइट में जाकर कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की तिथि की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 14/8/2021 अर्थात 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन मोड में आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित विभाग के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही नए नए जॉब्स की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।